पित्तरस का स्राव होता है, कहाँ पे हो जाएगा पित्तरस का स्राव? तो पित्त यकृत में स्राव होता है। पित्तरस का स्राव यकृत में होता है। गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता एक मृत जीवी है जाएगा। गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की जो है मृत जीवी पोषण है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बन रहा है तो किण्वन होगा, किण्वन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो दांत का कठोरतम भाग इनामेल है, इनामेल। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? गाढ़ कोशिका से घिरे रहते हैं। निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? लाल रंग। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन का उपयोग होगा। प्रकाश संश्लेषण के निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा, दोनों पर निर्भर करेगा। रंग मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में या पत्तियों में। रंध्र पत्तियों में पाया जाता है, छिद्र होता है जिससे ऑक्सीजन लेता है। कृमि रूप पेरिस्का किसका हिस्सा है? आहार नाल, तंत्रिका तंत्र, वाहिकीय तंत्र या प्रजनन तंत्र? आहार नाल का तंत्र। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राहना में होती है, क्लोरोप्लास्ट की ग्राहना में। कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करेगा? तो लाइपेज हो जाएगा, लाइपेज। लाइपेज है जो किस पे? वसा पे क्रिया करता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के लगभग 32 दांत होते हैं, 32। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है चीनी की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से पनपता है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था वृद्धि है। अगर जीवन है तो वृद्धि होते रहेगा। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है किस में होगा? पौधा में और कवक में, दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर हो जाए, कब होता है? तो दिन में होता है। मृत जीवी का उदाहरण क्या है? गोबर छत्ता मृत जीवी का उदाहरण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहता पेरिसिस का हिस्सा है। पेरिसिस का आहार नाल का हिस्सा है, आहार नाल का। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस का भूमिका होती है? पित्तरस चाहिए, अग्नाशय रस चाहिए, अंतरस चाहिए, यानी सभी हो जाएगा। आमाशय में अधपचे भोजन को लेई के समान क्यों कहा जाता है? चाइल कायम की वजह से, इस वजह से कायम। ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है कहाँ पे? अप्रकाशिक प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। अग्रसिक
रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज सभी पाया जाएगा। लाइपेज एंजाइम क्या है होता है? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम जो है ना, वसा का अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पिछला भाग मलाशय कहलाता है, मलाशय। कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद जो है ना, अमीबा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाएगा? भाई लार में तुम्हारा टाइलिन पाया जाता है। ग्रसनी ग्रसनली के किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? ग्रसनी ग्रसनली के किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? निगल द्वारा। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण। तो उसे कहा जाएगा क्या चीज? उपचयन कहा जाता है, उपचयन। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा, सूर्य। सूर्य का प्रकाश। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का 12। तो क्या हो जाएगा हमारा? C12H12 और 6 हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में जो अधिकांश पोषण है वो अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधों में रंग होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाएगा भैया? तो हाइड्रा के अंदर तंत्रिका पाया जाता है, तंत्रिका। ग्लूकोज के एक अणु को ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? तो 6 परमाणु हो जाएंगे, 6। स्वपोषी के पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के पोषण के लिए क्या आवश्यक है? परनाही, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड सभी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? तो पत्तियों में जो है रंध्र में होता है, रंध्र में। पाचन का उद्देश्य क्या है? भोजन को जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन करना, सरलतम तत्वों को सुचारू रूप से शोषण करना, भोजन का ऊर्जा प्राप्त करना, या सभी? तो पाचन का उद्देश्य जो है ना भैया, वो लगभग सभी हो जाएगा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन को क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है चाइल। पूरी तरह से पचा है तो उसको चाइल कहते हैं। दंत क्षरण क्या है? दंत क्षरण क्या है भाई? डेंटाइन एनामेल का मृदुकरण होना ही दंत क्षरण कहलाता है। दांत का एनेमल मृदुकरण कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से हो जाता है। दंत प्लाक कैसे बनता है? दंत प्लाक कैसे बनता है? दंत प्लाक कैसे बनेगा भाई? मुंह के खाद्य फिल्म बीमारी के कारण बनेगा। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने पर पेप्टिक अल्सर हो सकता है। शाकाहारी जीवों के छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? अधिक लंबी होती है, अधिक लंबी। मनुष्य और मांसाहारी जीव का पाचन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उस सेलुलोज होता है उसमें।